हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 की किताब पर आधारित जो हमारा टॉपिक है गद्य साहित्य का विकास। तो उसके अंतर्गत हम गद्य साहित्य के बारे में देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपने इससे पहले की क्लासेस 9 और 10 की क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारा जो प्लेलिस्ट है 9 to 12th एनसीईआरटी क्लास वो आप अटेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसके अलावा अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं। अगर आप किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा, यूपीएससी, पीएससी या किसी भी हिंदी साहित्य पर आधारित एग्जाम देना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। एनसीईआरटी क्लास 11 गद्य साहित्य का विकास अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। गद्य एवं पद्य का अंतर 2 पंक्तियों में लिखिए। उत्तर है वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना को गद्य कहते हैं। दैनिक जीवन की बोलचाल में गद्य का ही प्रयोग होता है, जबकि छंदबद्ध, भावपूर्ण और गेय रचनाएं पद्य कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की 8 बोलियां कौन कौन सी हैं? 8 बोलियों के नाम बताना है। तो उत्तर है ब्रज पहला, दूसरा अवधी, तीसरा बुंदेली, चौथा बघेली, पांचवा छत्तीसगढ़ी, छठवां हरियाणवी, सातवां कन्नौजी और आठवां खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किन भाषाओं में मिलते हैं? किन भाषाओं में प्राचीनतम प्रयोग मिलते हैं हिंदी गद्य के? उत्तर है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषाओं में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है गोकुलनाथ कृत 84 वैष्णवन की वार्ता और बैकुंठ मणि कृत अगहन महात्म्य प्राचीन ब्रज भाषा गद्य की रचनाएं हैं। प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम प्रमाणिक रचना तथा उसके लेखक का नाम व समय लिखिए। या फिर प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की प्रमाणिक रचनाएं कब से प्राप्त होती हैं? उत्तर है रचना है गोरा बादल की कथा, लेखक हैं जटमल, समय है सन 1623 ईस्वी, मतलब 17वीं शताब्दी। प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कौन सी है? सबसे प्राचीन रचना। उत्तर है खड़ी बोली गद्य की सबसे प्राचीन रचना कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा है। चंद छंद वर्णन की महिमा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम लिखिए। उत्तर है खड़ी बोली गद्य के 2 प्रारंभिक उन्नायकों के नाम निम्नवत हैं। पहले हैं सदल मिश्र तथा दूसरे हैं पंडित लल्लू लाल। तो अगला प्रश्न है, भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। या फिर प्रश्न है, कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज के उन 2 हिंदी शिक्षकों के नाम लिखिए जिन्होंने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। जिन्हें खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक उन्नायक माना जाता है। या फिर प्रश्न है, लल्लू लाल किस कॉलेज में हिंदी अध्यापक थे? उनकी प्रसिद्ध रचना का नाम लिखिए। या फिर प्रश्न है, खड़ी बोली के प्रारंभिक उन्नायकों में विशेष रूप से जिन 4 लेखकों का नाम उल्लेख किया जाता है उनमें से किन्हीं 2 की एक रचना का नाम लिखिए। या फिर प्रश्न है, नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहां हुई थी? तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर है भारतेंदु से पूर्व हिंदी गद्य के 4 प्रवर्तकों के नाम निम्नलिखित हैं। पहले इंशा अल्लाह खां, रानी केतकी की कहानी इनकी रचना है। दूसरे हैं सदा सुखलाल, इनकी रचना है सुख सागर। तीसरे हैं लल्लू लाल, इनकी रचना है प्रेम सागर।
चौथे हैं सदल मिश्र, जिनकी रचना है नासिके तोपाख्यान। इनमें सदल मिश्र तथा लल्लूलाल कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक भी थे। प्रश्न है, भारतेंदु युग से पूर्व किन दो राजाओं ने हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया? या प्रश्न है, हिंदी गद्य के उर्दू प्रधान तथा संस्कृत प्रधान शैलियों के पक्षधर दो राजाओं के नाम लिखिए। या फिर प्रश्न है, भारतेंदु के उदय से पूर्व की खड़ी बोली के दो भिन्न शैलीकार पद्य लेखकों के नाम लिखिए, गद्य लेखकों के नाम लिखिए। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर है, भारतेंदु युग से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित हिंदी लिखकर तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली को अपनाकर हिंदी गद्य के निर्माण में योगदान दिया। प्रश्न है, हिंदी गद्य के विकास में ईसाई धर्म प्रचारकों के योगदान का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, ईसाई पादरियों ने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बाइबिल एवं अन्य धार्मिक पुस्तकों का साधारण बोलचाल की हिंदी में अनुवाद करवाया। प्रश्न है, भारतीय जागरण को देशव्यापी बनाने में किन संस्थाओं ने विशेष योगदान दिया था? उत्तर है, पहली संस्था है आर्य समाज और दूसरी संस्था है प्रार्थना समाज। तीसरी संस्था है ब्राह्म समाज। चौथी संस्था है रामकृष्ण मिशन। पांचवी है थियोसॉफिकल सोसाइटी। प्रश्न है, मुंशी सदासुखलाल की भाषा की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, पहला, भाषा में स्पष्टता अधिक है। दूसरी विशेषता है वाक्य रचना पर फारसी शैली का प्रभाव है। प्रश्न है, भारतेंदु युग के किन्हीं दो लेखकों की दो कृतियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। उत्तर है, पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति तथा अकबर और औरंगजेब इनकी रचना है। फिर है दूसरे प्रताप नारायण मिश्र, पहली रचना है इनकी हटी हम्मीर तथा दूसरी रचना है देशी कपड़ा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के समकालीन या भारतेंदु युग के 4 गद्य लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहले लेखक हैं पंडित बालकृष्ण भट्ट, दूसरे लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, तीसरे हैं किशोरी लाल गोस्वामी, चौथे हैं लाला श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास कब हुआ? या प्रश्न है, हिंदी गद्य का विकास कब हुआ? उत्तर है, भारतेंदु युग में खड़ी बोली गद्य का व्यवस्थित विकास हुआ। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग की 2 पत्रिकाओं एवं उनके संपादकों के नाम लिखिए। या प्रश्न है, भारतेंदु युग की 2 प्रसिद्ध पत्रिकाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, पहली है ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। दूसरी पत्रिका है हिंदी प्रदीप, पंडित बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। प्रश्न है, भारतेंदु युग के गद्य की मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर है, भारतेंदु युग के गद्य की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहली, भारतेंदु युग का गद्य सरल सरस है। दूसरी विशेषता, इसमें मुहावरों और लोकोक्तियों का अधिक प्रयोग हुआ है। तीसरी विशेषता, इसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। चौथा, इसमें व्याकरण की त्रुटियां हैं। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग में किन गद्य विधाओं का विकास हुआ था? तो इनका उत्तर है, भारतेंदु युग में नाटक, कहानी, उपन्यास एवं निबंध गद्य विधाओं का विकास हुआ। अगला प्रश्न है,
हिंदी खड़ी बोली गद्य साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र का योगदान बताइए। या प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के गद्य की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लोक प्रचलित शब्दावली, कहावतों, लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रभावपूर्ण प्रयोग से अपनी भाषा को अधिकाधिक सशक्त एवं सजीव बनाया तथा नाटक, कहानी, निबंध आदि अनेक गद्य विधाओं में रचनाएं भी की। इसलिए इन्हें हिंदी खड़ी बोली गद्य का जनक भी कहा जाता है। प्रश्न है, द्विवेदी युग के दो प्रमुख लेखकों की एक एक रचना का नाम लिखिए। यह प्रश्न है, द्विवेदी युग के दो प्रसिद्ध निबंधकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहले हैं बाबू श्याम सुंदर दास, रचना है इनकी साहित्यालोचन। दूसरे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रचना है रसज्ञ रंजन। प्रश्न है, द्विवेदी युग में प्रकाशित 4 पत्रिकाओं के नाम लिखिए। पहली पत्रिका है सरस्वती, दूसरी मर्यादा, तीसरी माधुरी तथा चौथी है इंदु। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का समय बताइए और उस व्यक्ति का पूरा नाम बताइए जिसके कारण इसे द्विवेदी युग कहा जाता है। उत्तर है, द्विवेदी युग का समय सन 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक है। इस युग को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के हिंदी गद्य की विशेषताएं लिखिए। द्विवेदी युग के हिंदी गद्य की विशेषताएं। उत्तर है, द्विवेदी युग का हिंदी गद्य व्याकरण सम्मत, परिमार्जित तथा पद विन्यास व वाक्य विन्यास से युक्त है। इसमें औदात्य, पांडित्य एवं प्रवाह है। इसकी भाषा शैली अत्यंत परिष्कृत, सामासिक तथा प्रवाहपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आलोचना, नाटक, उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्ध शुक्ल युग के 3 गद्य रचनाकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, शुक्ल युग के 3 प्रमुख गद्य रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद हैं, जो क्रमशः आलोचना, नाटक, उपन्यास एवं कहानी के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम बताइए। उत्तर है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, महादेवी वर्मा, राय कृष्णदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि शुक्ल युग के प्रमुख गद्यकार हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग को अन्य किन नामों से जाना जाता है। उत्तर है, शुक्ल युग को छायावाद युग, प्रसाद युग एवं प्रेमचंद युग नामों से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, छायावाद युग के किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहला है चंद्रगुप्त तथा दूसरा है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, छायावाद युग में गद्य को समृद्ध करने वाले प्रमुख लेखकों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। उत्तर है, जयशंकर प्रसाद, रचना है चंद्रगुप्त, दूसरे हैं प्रेमचंद, उनकी रचना है गबन गोदान, तीसरे हैं बाबू गुलाब राय, रचना है मेरी असफलताएं, तथा रामचंद्र शुक्ल, रचना है चिंतामणि आदि छायावाद युग में गद्य को समृद्ध करने वाले प्रमुख लेखक हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद युगीन किन्हीं 2 ऐसे गद्य लेखकों के नाम बताइए जो कवि ना हो। तो उत्तर है, छायावादीन युगीन गद्य लेखक राहुल सांकृत्यायन एवं बाबू गुलाब राय कवि नहीं थे। अगला प्रश्न है, ऐसे 3 गद्य लेखकों के नाम लिखिए
जिन्होंने द्विवेदी युग तथा छायावाद युग दोनों में लेखन कार्य किया हो। उत्तर है द्विवेदी युग और छायावाद युग दोनों में लेखन कार्य करने वाले 3 गद्य लेखक निम्नलिखित हैं। पहले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, दूसरे बाबू गुलाब राय और तीसरे हैं पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। प्रश्न है छायावादी युग के गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है छायावादी युग का गद्य कलात्मक है तथा दूसरी विशेषता है उसमें विशिष्ट अभिव्यंजना शक्ति, कल्पना की प्रधानता, स्वच्छंद चेतना, अनुभूति की सघनता और भावुकता विद्यमान है। प्रश्न है किन्हीं 2 छायावादी पद्य लेखकों की एक एक गद्य रचना का नाम लिखिए। उत्तर है पहले है जयशंकर प्रसाद जिनकी रचना है चंद्रगुप्त नाटक है। दूसरे हैं महादेवी वर्मा जिनकी रचना है स्मृति की रेखाएं जो कि संस्मरण है। अगला प्रश्न है छायावादोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाओं का उल्लेख कीजिए। उत्तर है नाटक, कहानी, उपन्यास, समालोचना, जीवनी, गद्य गीत, एकांकी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्राव्रत, संस्मरण एवं रेखा चित्र आदि छायावादोत्तर युग की प्रमुख गद्य विधाएं हैं। प्रश्न है छायावादोत्तर युग का प्रारंभ कब से माना जाता है। उत्तर है छायावादोत्तर या शुक्लोत्तर युग का प्रारंभ सन 1938 ईस्वी से और समापन सन 1947 ईस्वी तक माना जाता है। प्रश्न है छायावादोत्तर युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, यशपाल, रामवृक्ष बेनीपुरी, धर्मवीर भारती, विद्यानिवास मिश्र, कमलेश्वर आदि छायावादोत्तर युग के प्रमुख गद्य लेखक हैं। प्रश्न है छायावादोत्तर हिंदी गद्य प्रगतिवादी गद्य की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर है छायावादोत्तर काल का हिंदी गद्य सहज, व्यवहारिक और अलंकार विहीन था। उसमें भावुकता पूर्ण अभिव्यक्ति का स्थान चुटीली उक्तियों ने ले लिया था। अगला प्रश्न है छायावादोत्तर युग के 2 कहानी लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है पहले हैं जैनेन्द्र कुमार और दूसरे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। प्रश्न है छायावादोत्तर युग के 2 लेखकों की एक एक गद्य रचना का नाम लिखिए। उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर, रचना है अर्धनारीश्वर। दूसरे हैं धर्मवीर भारती, रचना है गुनाहों का देवता। प्रश्न है छायावादोत्तर युगीन साहित्यकारों की दोनों पीढ़ियों के एक एक साहित्यकार का नाम लिखिए। पहली पीढ़ी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरी पीढ़ी में है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। प्रश्न है छायावादोत्तर युग में प्रारंभ एवं समृद्ध होने वाली प्रकीर्ण गद्य विधाओं में से किन्हीं 2 विधाओं के नाम लिखिए। उत्तर है जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्रत, गद्य काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, डायरी, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य आदि हिंदी की गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाएं हैं। प्रश्न है स्वातंत्र्योत्तर युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए। स्वातंत्र्योत्तर युग में विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, प्रभाकर माचवे, रजनी पडिक्कर,
मोहन राकेश, मन्नू भंडारी, शिवानी, नागार्जुन आदि प्रमुख गद्य लेखक हुए हैं। प्रश्न है, हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। उत्तर है निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास, एकांकी तथा आलोचना हिंदी गद्य की प्रमुख विधाएं हैं। प्रश्न है, हिंदी गद्य की विविध विधाओं के नाम लिखिए। उत्तर है नाटक, उपन्यास, एकांकी, कहानी, निबंध, आलोचना, आत्मकथा, जीवनी, यात्रा व्रत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य काव्य, रिपोर्ताज, डायरी, रेडियो रूपक, भेंट वार्ता आदि। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, द्विवेदी युग के निबंधकारों के नाम लिखिए। तीसरा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल और उनके बाद शुक्लोत्तर युग के दो प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। चौथा प्रश्न है, स्वातंत्र्योत्तर युग के दो निबंधकारों के नाम लिखिए। इन सभी का उत्तर है पहला भारतेंदु युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट। दूसरा उत्तर है द्विवेदी युग के हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा, सरदार पूर्ण सिंह। शुक्ल युग के कवि हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, निबंधकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, पीताम्बर दत्त बड़दवाल। शुक्लोत्तर युग के निबंधकार हैं डॉक्टर नगेंद्र, श्रीमती महादेवी वर्मा, वासुदेव शरण अग्रवाल। स्वातंत्र्योत्तर युग के निबंधकार हैं विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ राय। अगला प्रश्न है, प्रकीर्ण गद्य विधाओं का अभूतपूर्व विकास किस युग में हुआ है? उत्तर है प्रकीर्ण गद्य विधाओं का अभूतपूर्व विकास छायावादोत्तर युग में हुआ है। अगला प्रश्न है, विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के प्रमुख कितने भेद हैं? उनके नाम लिखिए। उत्तर है विषय और शैली की दृष्टि से निबंध के निम्नलिखित प्रमुख चार भेद हैं। पहला विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा वर्णनात्मक निबंध और चौथा विवरणात्मक निबंध। अगला प्रश्न है, निबंध की परिभाषा लिखिए तथा उसके चार भेदों में से किसी एक का नामोल्लेखित कीजिए। उत्तर है निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के अंतर्गत किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन एक विशेष निजीपन, स्वच्छंदता, सौष्ठव, सजीवता और संबंधता के साथ किया गया हो। निबंध का एक भेद वर्णनात्मक निबंध है। अगला प्रश्न है, हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग में माना जाता है? किस युग से माना जाता है? दो युग प्रवर्तक निबंध लेखकों के नाम भी लिखिए। उत्तर है हिंदी में निबंध रचना का आरंभ भारतेंदु युग से माना जाता है। हिंदी के दो युग प्रवर्तक निबंधकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस प्रकार के निबंधों की रचना की है? उत्तर है शुक्ल जी ने विचार प्रधान, समीक्षात्मक तथा मनोवैज्ञानिक निबंधों की रचना की है। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख भावात्मक निबंधकारों के नाम लिखिए। उत्तर है हिंदी के भावात्मक निबंध लिखने वालों में वियोगी हरि, सरदार पूर्ण सिंह, राय कृष्णदास, रघुवीर सिंह, महादेवी वर्मा,
रामवृक्ष बेनीपुरी तथा विद्यानिवास मिश्र प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के 2 युग प्रवर्तक निबंध लेखकों और उनकी एक एक निबंध पुस्तक के नाम लिखिए। उत्तर है, पहले हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुटज निबंध संग्रह है उनका, और दूसरे हैं रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि 2 भागों में है, इनकी रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न है, प्रमुख ललित निबंध लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, विद्यानिवास मिश्र आदि ललित निबंधों के प्रमुख लेखक हैं। अगला प्रश्न है, कहानी के कौन कौन से तत्व होते हैं? उत्तर है, कहानी के 7 तत्व होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा कथावस्तु या कथानक, तीसरा पात्र और चरित्र चित्रण, चौथा कथोपकथन या संवाद, पांचवा देश काल या वातावरण, छठवां भाषा शैली और सातवां उद्देश्य। प्रश्न है, कहानी की मुख्य विशेषताएं बताइए। इसका उत्तर है, पहली विशेषता है लघु कथानक, दूसरी है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरी है मुख्य रूप से एक ही विषय, भाव अथवा संवेदना का प्रस्तुतिकरण, और चौथा है निश्चित उद्देश्य। कहानी की मुख्य विशेषताएं हैं। प्रश्न है, कहानी एवं नई कहानी में अंतर बताइए। उत्तर है, कहानी का व्यापक अर्थ नई एवं पुरानी सभी प्रकार की कहानियों पर प्रभावी है, किंतु कुछ विद्वान कहानी का अर्थ द्विवेदी युग की आदर्शवादी कहानियों से लेते हैं, जिनमें रचनाकार आदर्श कल्पनाओं के आधार पर पात्रों का चरित्र रचते थे। द्विवेदी युग के बाद नई कहानी का अर्थ यथार्थ एवं भोगे हुए सत्य को अभिव्यक्त करने वाली ऐसी कहानियों से लिया जाता है जिनमें आदर्श की अपेक्षा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर बल दिया गया हो। प्रश्न है, नई कहानी की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है, नई कहानी जीवन के किसी मार्मिक तथ्य को नाटकीय प्रभाव के साथ व्यक्त करती हैं तथा उसमें यथार्थता एवं मनोवैज्ञानिकता होती है। प्रश्न है, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम बताइए। प्रथम मौलिक कहानी। उत्तर है, कहानी कला की दृष्टि से किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी है। प्रश्न है, द्विवेदी युग के किन्हीं 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए, नाम बताइए। तो उत्तर है, प्रेमचंद तथा जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रमुख कहानीकारों के नाम बताइए। उत्तर है, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, चतुरसेन शास्त्री, फणीश्वर नाथ रेणु, शैलेश मटियानी, मन्नू भंडारी, अज्ञेय आदि हिंदी के प्रमुख कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी की प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। उत्तर है, मंत्र, ईदगाह, कफन, पंच परमेश्वर, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दरोगा आदि प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियों के नाम लिखिए। उत्तर है, आकाशदीप, पुरस्कार, ममता, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, गुंडा आदि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, प्रेमचंदोत्तर किन्हीं 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, प्रेमचंदोत्तर कथाकारों में यशपाल एवं जैनेन्द्र प्रमुख हैं। प्रश्न है, छायावादोत्तर युग के किन्हीं 2 प्रसिद्ध
कहानीकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, पहले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और दूसरे हैं हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकारों में से किन्हीं दो के नाम लिखिए। उत्तर है, राजा राधिकारमण प्रसाद सिंह एवं विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। राजा राधिकारमण, ये इनकी कहानियों में क्रमशः कानों में कंगना एवं कलाकार का दंड लोकप्रिय कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक युग की किन्हीं दो महिला कथाकारों के नाम लिखिए। महिला कथाकारों के नाम। उत्तर है, पहली है मन्नू भंडारी और दूसरी है उषा प्रियमवदा। प्रश्न है, आधुनिक युग के किन्हीं दो कहानीकारों के नाम लिखिए, या प्रेमचंद के बाद के किन्हीं दो प्रमुख कहानीकारों के नाम लिखिए। उत्तर है, जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, यशपाल, भगवती चरण वर्मा, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय आदि आधुनिक युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। अगला प्रश्न है, छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार का नाम लिखिए। उत्तर है, छायावादी युग के सबसे प्रसिद्ध कहानीकार जयशंकर प्रसाद जी थे। अगला प्रश्न है, हिंदी के कहानी लेखकों में से किन्हीं दो की एक एक कहानी का नाम लिखिए। उत्तर है, हिंदी के कहानी लेखकों में प्रेमचंद एवं जयशंकर प्रसाद की एक एक कहानी क्रमशः नमक का दरोगा प्रेमचंद एवं पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है। अगला प्रश्न है, हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, प्रेमचंद ने ही प्रथम बार उपन्यास साहित्य को चमत्कार, मनोरंजन और प्रचार के स्तर से उठाकर यथार्थ जीवन के सत्य के साथ जोड़ा। उनका मन भारतीय कृषकों के जीवन की विषमताओं का मर्मस्पर्शी चित्रण करने में अधिक रमा। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। और कोई बात है, कोई सुझाव है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।